हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो एज वी हैव स्टडीज इन द लास्ट वीडियो व्हाट आर टिश्यूज एंड व्हाट आर प्लांट टिश्यूज, इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर एनिमल टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर मेक्स अप द टिश्यूज। तो जो एनिमल टिश्यूज हैं वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एनिमल टिश्यूज का सबसे फर्स्ट पार्ट दैट इज एपिथेलियम टिश्यूज। तो व्हाट इज एपिथेलियम टिश्यूज? एपिथेलियल टिश्यूज आर द tissues forms coverings of external surface internally cavities and organs of animal। मतलब ये एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि एक्सटर्नल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के। इंटरनल कैविटीज जो खाली जगह होता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के। जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो नेक्स्ट जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यूज का टाइप आता है वो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम्स है वो सिंगल लेयर ऑफ अ फ्लैट सेल से बने होते हैं। ये सिंगल लेयर होते हैं जो कि एकदम फ्लैट सेल से बने होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ के लाइनिंग में, ईसोफेगस जिसको फुट पाइप भी बोला जाता है इसमें, और लंग्स के एल्वियोलाई रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल एपिथेलियम ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स प्रेजेंट होंगे। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ किडनीज, किडनीज की लाइनिंग में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो डक्ट्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फंक्शंस होता है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीट करने में मॉलिक्यूल्स का और एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ये फंक्शंस करते हैं। जो नेक्स्ट है थर्ड वो है कॉलुमिनार एपिथेलियम। कॉलुमिनार एपिथेलियम्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें जो सेल के शेप्स होते हैं वो कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। मतलब ये कॉलम शेप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। इनका लोकेशन कहाँ पे होता है? तो ये होता है इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। और इनका भी फंक्शन सेम होता है इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें स्मॉल विलाई प्रेजेंट होती है जो कि सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। तो सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करना काम होता है कॉलुमिनार एपिथेलियम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यूज का सेकेंड पार्ट, वो है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है? जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है इन द बॉडी। बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन को कनेक्ट करता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो नेक्स्ट जो है वो डिवाइड होते हैं 5 मेजर ग्रुप्स में। वो सबसे पहला है एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्किन में फाउंड होते हैं, मसल्स में, नर्व में, ब्लड वेसल्स में, इन सभी पार्ट्स में फाउंड होते हैं एरियोलर टिश्यूज। सेकंड जो है एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज हैं ये एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ अ फैट। ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये इट्स फाउंड इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन। ये स्किन के नीचे और इन द इंटरनल ऑर्गन और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज। ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं। मतलब ये बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्शन के रूप में भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में जो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आ जाते हैं। एक होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट। जो टेंडन होता है वो मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, मसल से बोन को कनेक्ट करता है टेंडन। वही जो लिगामेंट होता है वो कनेक्ट करता है बोन टू बोन। मतलब एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, जो कि कौन सा टिश्यूज है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल टिश्यूज क्या होता है? जो बेसिकली बोन में और कार्टिलेज में पाया जाता है। इस टिश्यूज को बोला जाता है स्केलेटल टिश्यूज। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग फ्लूइड टिश्यूज। फ्लूइड टिश्यूज क्या होते हैं? जो कि वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये एनिमल के वस्कुलर टिश्यूज में पाए जाते हैं जहां ब्लड फ्लो होगा, तो ऐसे टिश्यूज को बोला जाता है फ्लूइड टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज का हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जो कि है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो बॉडी का जो मूवमेंट होता है, हम लोग के मसल मूवमेंट्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज के कारण होते हैं। और ये मस्कुलर टिश्यूज
फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल जो है ये वॉलेंटरी मसल्स भी होते हैं जिसमें हम लोग का खुद का कंट्रोल होता है, विच वर्क्स इन अकॉर्डिंग टू आवर विल। ये होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। इनका जो शेप होता है, इनका शेप होता है इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसका शेप होता है जो कि ब्रांच फॉर्म नहीं रहते हैं, अनब्रांच रहते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो 2 या 2 से ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट जो है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं विच डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब जिसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंटरी मसल। इनवॉलेंटरी मसल का जो शेप है वो लॉन्ग होता है, ये स्पिंडल शेप के होते हैं इनके सेल्स, और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है वो सिंगल होता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं ये। नेक्स्ट जो है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक जो है मसल्स है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है और पंपिंग ऑफ द हार्ट में हेल्प करता है। इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ब्रांच्ड होते हैं ये, और इसमें यूनि मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये थे हम लोग का मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिमल टिश्यूज का जो 4th ग्रुप है वो है नर्वस टिश्यूज का। नर्वस टिश्यूज जो कि नर्व्स में प्रेजेंट नर्व्स में पाए जाते हैं, वैसे टिश्यूज को बोला जाता है नर्वस टिश्यूज। ये नर्व टिश्यूज में 2 टर्म आते हैं, एक आता है न्यूरॉन्स और अन्यूरॉन बोलेंगे। तो जब हम लोग सिंगल न्यूरॉन को कंसिडर करते हैं तो अन्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन्स में क्या आ जाता है, जो सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज के जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं उसको हम लोग न्यूरॉन बोलेंगे। लेकिन अन्यूरॉन क्या है, एक सिंगल न्यूरॉन को बोल रहे हैं जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो जिसमें सेल बॉडी प्रेजेंट होगा, एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन दैट इज टेल एंड दैट इज डेंड्राइट्स इज अ हेड। सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट प्रेजेंट होता है एक सिंगल, जब हम लोग न्यूरॉन को कंसिडर करेंगे तो ये क्या करता है, ये नर्व इंपल्सेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये थे आज के हम लोग टॉपिक एनिमल टिश्यूज। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।